नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। हर सफर की एक मंजिल होती है। मंजिल पर पहुंचे तो सफर मुकम्मल, वरना हादसे तो रास्ते में कभी भी किसी के साथ भी हो सकते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। एक हवाई सफर जिसकी मंजिल अहमदाबाद से लन जाकर खत्म होनी थी, उस सफर का अंत राख के ढेर में हुआ। इसी के साथ अंत हुआ विमान में सवार 241 जिंदगियों का। 12/06 की तारीख देश के इतिहास में उस भयानक हादसे के लिए याद रखी जाएगी जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की जान चली गई। अहमदाबाद विमान हादसे की दर्दनाक दास्तां को बयां करती हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। नियति का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, होनी को चाहकर भी टाला नहीं जा सकता। मौत जब इंसान का पीछा करती है तो सहूलियतों का सफर भी पल भर में मृत्यु के मातम में तब्दील हो जाता है। फिर आती है ऐसी भयानक मौत जिसके बारे में सोचकर भी इंसान की रूह कांप उठे। 12 जून की दोपहर अहमदाबाद में ऐसा ही हुआ। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:39 पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी। इस बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन में कुल 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स सवार थे। मौसम साफ था, टेक ऑफ में भी कोई परेशानी नहीं हुई। फ्लाइट 625 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर रही थी। फिर अचानक इंजन ने काम करना बंद कर दिया। तकनीकी खराबी के बाद फ्लाइट तेजी से जमीन की ओर बढ़ने लगी। पायलट ने इमरजेंसी सिग्नल भेजा और अगले ही पल ये फ्लाइट एक अस्पताल के हॉस्टल से जा टकराई। फ्लाइट के क्रैश होते ही जोरदार धमाका हुआ और पूरा विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। चारों तरफ धुएं का गुबार था। जोरदार धमाके से हॉस्टल की इमारत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। जलते प्लेन के साथ साथ इमारत भी जल रही थी। आनंद फानंद में फायर ब्रिगेड और बचाव दल मौके पर पहुंचा। फ्लाइट और बिल्डिंग की आग को बुझाया गया, लेकिन मलबे के ढेर से सिर्फ शव बरामद हुए। आग में पूरी तरह जले हुए शव, हालत ऐसी कि लाशों की शिनाख्त कर पाना भी मुश्किल। एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार 241 लोगों के शव अभी भी अस्पताल में रखे हुए हैं। DNA सैंपलिंग के जरिए शवों की पहचान की जा रही है। पहचान पुख्ता होने के बाद शवों को परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। इसको हर एंगल से, टेररिस्ट एंगल, सैबोटेज एंगल, टेक्निकल एंगल या ऑपरेशंस के एंगल से भी चेक किया जाएगा। ये भी चेक किया जाएगा क्या इसमें कोई तकनीकी या पायलट्स एरर एंगल था। ये भी हो सकता है कि ये दुर्घटना बर्ड हिट की वजह से हुई हो। इसलिए सरकार ने क्या किया है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के जो टॉप इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको अहमदाबाद भेजा है। हमें याद रखना पड़ेगा कि भारत में DGCA जो है वो शीर्ष संस्था है जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस या ऐसे एक्सीडेंट्स की तहकीकात करती है। अब इस एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के जो वहां गए हैं उसमें जो पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं, वो वहां जाकर जो डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है उसको अपने काबू में ले लेंगे। इस तरह से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी मिल गया है, अब उसकी भी समीक्षा की जाएगी। इसी तरह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल में एक बहुत बड़ा टेप रिकॉर्डर होता है जो कि डिजिटली लगातार 12 घंटे 24 घंटे तक पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में क्या बातचीत हुई है उसको रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा वहां पर जो हवाई जहाज के अवशेष हैं, खास तौर से वह वाला हवाई जहाज का हिस्सा जिसमें कोई फेलियर का डाउट है, जैसे कि इंजन, दोनों इंजन एक साथ चले गए तो हो सकता है फ्यूल कंटामिनेशन हो। तो ये लोग वहां जाकर जो फ्यूल है, एविएशन टरबाइन फ्यूल, उसके सैंपल भी लेंगे।
दोनों इंजन अगर एक साथ पैक हो गए हैं तो ये भी हो सकता है कि बर्ड हिट हुआ हो। बर्ड हिट यानी ये चील, बाज, बड़े बड़े गिद्ध झुंड के झुंड उड़ते रहते हैं। कभी कभी लाखों बार में एक बार ऐसा होता है कि दो चील या दो गिद्ध एक साथ दोनों इंजन में चले गए, जैसा कि हम याद कर सकते हैं हडसन रिवर केस में हुआ था। उस वक्त भी वहां एक एयरबस 320 था और दो चिड़िया एक साथ उनके इंजन में चली गई और दोनों इंजन एक साथ शटडाउन हो गए थे। लेकिन वहां पर पायलट को सामने ही नदी दिखाई दी, हडसन रिवर, उसने वहां फोर्स लैंडिंग कर ली तो काफी सारे पैसेंजर्स और क्रू की जान बच गई थी। महज 1 मिनट के सफर में मौत आई तो विमान सवार 241 लोगों को अपने साथ ले गई। 242 यात्रियों में से सिर्फ एक यात्री ऐसा था जो भयानक हादसे के बीच किसी तरह मौत को मात देकर जिंदा वापस लौट आया। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जिंदा बचे इकलौते यात्री रमेश विश्वास कुमार ने बताया कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं कैसे जिंदा बाहर निकला। शायद दरवाजा टूटा और सीट समेत नीचे गिर गया, मुझे कुछ याद नहीं। रमेश कुमार अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उनसे मुलाकात की और हालचाल जाना। दोनों के बीच करीब 10 मिनट बातचीत हुई। रमेश एयर इंडिया के इसी विमान में सीट नंबर 11A पर बैठकर सफर कर रहे थे। प्लेन की टक्कर के बाद दरवाजा टूटा तो रमेश को जिंदगी की राह मिल गई, लेकिन बाकी बचे सभी यात्रियों के लिए जिंदगी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आंख खुल मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी, हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे वहां लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब 2 एयर होस्टल और अंकल आंटी सब उधर ही सब। एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश होने की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर हर कोई सहम गया। राख और मलबे का ढेर बन चुकी फ्लाइट हादसे की भयानक कहानी बयान कर रही है। राख के इस ढेर के साथ कई जिंदगियों का भी अंत हो गया, साथ ही खत्म हुई कई कहानियां। इस फ्लाइट में सभी आम यात्री नहीं थे, बल्कि कुछ वीवीआईपी और वीआईपी भी फ्लाइट में सफर कर रहे थे, और इन तमाम यात्रियों के बीच मौजूद थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। वो लंदन में अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। विजय रूपाणी फ्लाइट की सीट नंबर 12D पर सफर कर रहे थे। इस दर्दनाक विमान दुर्घटना में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में शोक की लहर है। एक बहुत ही दर्दनाक हादसे ने हमारे कई लोगों को हमसे छीन लिए हैं। हम सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति अपना सहानुभूति व्यक्त करते हैं, उन परिवारों के साथ हमारी संवेदना शेयर करते हैं। हमारे दिग्गज नेता श्री विजय भाई रूपाणी जी इस हादसे में हमसे बिछड़ गए। उनके परिवारजनों को सांत्वना देने हेतु उनके घर पर हम आए थे। बहुत ही
दुखद स्थिति में पूरे समाज की संवेदनाएं उनके साथ जुड़ी हुई है। इस संकट की घड़ी में राज्य भर से कार्यकर्ता और सामाजिक अग्रगण्य लोग यहाँ अपनी सांत्वना प्रदर्शित कर रहे हैं। पूरा प्रशासन इस समस्या के और जो पहलू है उसको निपटाने में लगे हुए हैं। जो लोगों की सारवार चल रही है उनको ठीक से और त्वरा से स्वास्थ्य प्राप्त हो ऐसी कामना करते हैं। और बाकी की जो प्रोसीजर चल रही है उसी में भी तंत्र अविरत सभी क्षेत्र से, मेडिकल, सिक्योरिटी, सभी प्रकार से बहुत ही सतर्कता के साथ इस विषम घड़ी में सभी पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में 241 यात्रियों समेत कुल 275 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे से उन परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है जिनके अपने इस फ्लाइट में सफर कर रहे थे। कुछ अपनों से मिलने जा रहे थे तो कुछ अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए लंदन पहुंचना चाहते थे। लेकिन सफर का भयानक अंत अब सिर्फ डरावनी यादों में सिमट कर रह गया है। पूर्व सीएम विजय रूपाणी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने दुख जताया है। विजय रूपाणी का अंतिम सफर रूह कपाने वाला है, जिसके बारे में सोचकर भी सीने में सिरहन पैदा हो जाती है। सरकार और एयरलाइंस कंपनियों को इस हादसे से सबक लेना होगा। इस विमान दुर्घटना ने ढेरों सवालों को जन्म दिया है, ऐसे लाजमी सवाल जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। जांच में विमान के क्रैश की वजह तो सामने आ जाएगी, लेकिन ढेरों ऐसे राज हैं जो विमान की राख और मलबे में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए। न्यूज़ इंडिया के लिए मोहित तोमर की रिपोर्ट। 295 मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का एक लोकप्रिय गाना है। ये गाना सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद चर्चा का विषय बना। वजह थी वो संयोग जो उनकी मौत से जुड़ा हुआ था। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लोग कहने लगे कि सिद्धू मूसेवाला को अपनी मौत की तारीख पहले से ही पता थी, लेकिन उस घटना के करीबन 3 साल बाद अंकों का यही संयोग, जी हां, ठीक यही संयोग एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस बार चर्चा हो रही है 295 की नहीं, बल्कि 1206 की। इस खास नंबर का अहमदाबाद विमान हादसे से क्या कनेक्शन है और 206 नंबर में अंक ज्योतिष का कौन सा, जी हां, आखिरकार कौन सा ऐसा गहरा राज छिपा हुआ है, यह हम आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए समझाएंगे। क्योंकि जब भी विजय रूपाणी का जिक्र आता है, आप यहां पर यह तस्वीर भी देख पाएंगे, विजय रूपाणी का जब भी जिक्र आता है तो 1206 का जिक्र आता है। किस्मत और जिंदगी से गहरा कनेक्शन है। कहते हैं कि किस्मत में जो भी लिखा होता है वो जिंदगी में हासिल होता है। कुछ अच्छा हो तो खुशकिस्मत उसको लोग कहते हैं, और कुछ बुरा हो जाता है तो उसको बदकिस्मत कहते हैं। और दुनिया में लोग भी दो तरह के होते हैं, एक वो जो किस्मत पर यकीन करते हैं और दूसरे वो जो किस्मत को बदलने पर यकीन रखते हैं। लेकिन जब हम इस घटना को देखते हैं, विजय रूपाणी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, उनके जीवन को देखते हैं तो हमें क्या लगता है, क्या समझ में आता है? विजय रूपाणी जो एक नंबर को अपने समझ की शक्ति जब से उनकी शुरू हुई होगी, तब से उन्होंने एक नंबर को अपने लिए लकी समझा। लेकिन क्या उन्हें पता था कि ये नंबर उनके लिए आखिरी मंजिल तय करेगा? ये नंबर इस तरह से इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि लोग शायद इसे कभी भी भुला नहीं पाएंगे। और सिर्फ विजय रूपाणी के परिवार वाले नहीं, सिर्फ विजय रूपाणी नहीं, बल्कि
वो तमाम 241, 265 परिवार कभी नहीं भुला पाएंगे जिन्होंने इस तारीख को अपनों को खो दिया। ये सिर्फ अंक नहीं है, ये बहुत सारे राज बयां करता है। वो राज जो ज्योतिष के पन्नों में छिपे हुए हैं, जो राज सभी के सामने आने चाहिए, जो राज जिसका जिक्र बार बार, हर बार, कई बार हो रहा है। वो राज जो विजय रूपाणी की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। वो राज जो रनवे नंबर 23 पर सीट नंबर 12D फ्लाइट AI 171 के साथ दर्ज हो गए हैं। वो राज जो याद दिलाते हैं कि कैसे सिद्धू मूसेवाला ने 295 एक गाना गाया, लेकिन वो गाना उनकी आखिरी मंजिल बन गया। इसी तरह से 1206 भी विजय रूपाणी की आखिरी मंजिल बन गया। तो क्या था कनेक्शन, क्या है राज, क्या कहता है अंक ज्योतिष? रिपोर्ट देखिए। किस्मत का जिंदगी से गहरा कनेक्शन है। कहते हैं किस्मत में जो लिखा है वही जिंदगी में हासिल होता है। कुछ अच्छा हो तो खुशकिस्मत और कुछ बुरा हो तो बदकिस्मत। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो किस्मत पर यकीन करते हैं और दूसरे वो जो किस्मत को बदलने पर यकीन रखते हैं। किस्मत पर यकीन करने वाले लोग कुछ चीजों को लकी मान लेते हैं तो कुछ चीजों को अनलकी मानकर उनसे दूरी बना लेते हैं। 12 जून 2025 ये तारीख भारतीय इतिहास में उस भयानक हादसे के लिए याद रखी जाएगी जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की जान चली गई। विजय रूपाणी किस्मत पर बहुत यकीन करते थे और उनकी किस्मत से जुड़ा था एक लकी नंबर 1206। ये लकी नंबर विजय रूपाणी की जिंदगी का अहम हिस्सा हुआ करता था। लकी नंबर को लेकर यकीन इस कदर था कि उन्होंने अपनी पहली कार से लेकर स्कूटी तक सबकी नंबर प्लेट अपने लकी नंबर 1206 पर ही रखी थी। 1206 के लकी नंबर ने विजय रूपाणी को बुलंदियों के शिखर पर पहुंचाया, लेकिन यही लकी नंबर आखिरकार उनके लिए अनलकी साबित हुआ। 1206 यानी 12 जून को भयानक विमान हादसे में विजय रूपाणी की मौत हो गई। राजकोट के जो हमारे चाहते व्यक्ति थे, विजय भाई रूपाणी को राजकोट से इतना प्रेम था, जब भी राजकोट आते तो राजकोट वासियों को मिलके और राजकोट वालों से प्रेम करके जाते और राजकोट के लिए जितनी भी हमें सुविधाएं मांगी सदाई दिए। हिरासर एयरपोर्ट, एम हॉस्पिटल, ये जितने ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज बने, ये पानी का जो सुविधा बरसों से सौराष्ट्र के अंदर जो तकलीफें थी वो सब विजय भाई ने अपने अकेले सूझ से है गवर्नमेंट साथ, लेकिन विजय भाई का जो प्रेम और लगाव राजकोट के साथ का इसका यह नतीजा है और राजकोट विजय भाई को कभी नहीं भूलेगी। 1206 नंबर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के लिए हमेशा से ही लकी नंबर रहा। इस नंबर से उनका गहरा जुड़ाव था। उन्होंने अपनी कई गाड़ियों में यही नंबर इस्तेमाल किया था। ये नंबर उन्हें शुभ लगता था, लेकिन 12 जून 2025 यानी 1206 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के क्रैश में उनका निधन हो गया, जिससे ये लकी नंबर अब एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग बन गया है। 1206 नंबर विजय रूपाणी को इतना लकी लगता था कि उन्होंने अपने कई अहम दस्तावेज और ईमेल आईडी समेत कई जगहों पर इस नंबर का इस्तेमाल किया था। विजय रूपाणी की पहली कार और वर्षों पुराने स्कूटर दोनों का नंबर 1206 ही था। वो इस नंबर को अपने लिए बेहद शुभ मानते थे। आज भी ये कार और स्कूटर उनके घर के बाहर पार्क है। लेकिन यही लकी नंबर विजय रूपाणी के जीवन का सबसे अनलकी नंबर साबित हुआ। लकी नंबर का ये संयोग अपने भीतर ढेर सारे राज समेटे हुए है। सबसे गहरा राज इसी बात को लेकर कि कैसे विजय रूपाणी का सबसे लकी नंबर उनके लिए
अनलकी साबित हुआ। विजय रूपाणी जिस 1206 नंबर को अपने भाग्य का प्रतीक मानते थे, वही नंबर कैसे उनके जीवन के दुर्भाग्य संयोग में बदल गया। तो विजय भाई का जो हमने सुना, बहुत दुख हुआ। हमारी बहन जो है विजय भाई की जो शादी हुई, तब से मैं इनका साक्षी रहा। और उस समय भी जो एबीवीपी में विजय भाई यहाँ विस्तारक थे, हमारा मिलना होता था। इसके बाद भी जब मुख्यमंत्री बने तब भी हम मिले। ऐसे सालस अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे लीडर और वेरी पॉपुलर। इनका लॉस परिवार को तो बियॉन्ड इमेजिनेशन, इनका पुत्र मिला, बच्ची मिली, वो सब मिले, बहुत दुख होता है। बाप के हिसाब से बेटा जल्दी चला जाए तो क्या महसूस होता है, ऐसा हमको महसूस होता है। तो ये सब की आत्मा जितने भी ऊपर चले गए हमारे बीच में से, विदाउट एनी रीज़न इनके आत्मा को मोक्ष मिले, परिवार सबको हिम्मत मिले, और जो भी इनको मदद करने वाली गवर्नमेंट हो, जो भी इंस्टीट्यूट हो, अच्छी ढंग से इनको संभाले जाए। ऐसे शब्दों के साथ मैं सबको श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन लकी नंबर का खेल आखिर है क्या, ये जानने के लिए हमें अंक ज्योतिष को समझना होगा, जिसके भीतर अब शायद विजय रूपाणी की मौत का राज भी छिपा है। दरअसल किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ अंक ऐसे माने जाते हैं जो उनके लिए शुभ या विशेष महत्व वाले होते हैं। इन्हें ही भाग्यशाली अंक कहा जाता है। ये अंक व्यक्ति की जन्म तिथि और नाम से जुड़े होते हैं। इसका असर जीवन के दिशा और घटनाओं पर पड़ सकता है। 12 जून 2025 एक ऐसी तारीख है जिसे कोई भी भारतीय याद नहीं करना चाहेगा। इस दिन अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसने भारत के हर व्यक्ति को गमगीन कर दिया। अहमदाबाद में हुए इस विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के लकी नंबर की खूब चर्चा हो रही है। दुर्भाग्य से विजय रूपाणी की मृत्यु 1206 को ही हुई। आइए अंक ज्योतिष के जरिए समझते हैं कि कैसे 1206 नंबर विजय रूपाणी की जिंदगी में गहरा प्रभाव रखता है। विजय रूपाणी का जन्म 2 अगस्त 1956 को हुआ था। जन्म की इसी तारीख से विजय रूपाणी का भाग्य भी तय हुआ। जन्म का अंक 2, ये अंक चंद्रमा से जुड़ा होता है। ऐसे लोग भावुक, सहज और कूटनीतिज्ञ होते हैं। भाग्यांक 4, ये अंक यूरेनस यानी राहु से जुड़ा होता है। ऐसे लोग आमतौर पर परंपरा से हटकर सोचते हैं। ऐसे लोग विद्रोही स्वभाव के होते हैं। इनके जीवन में अचानक बदलाव या रुकावटें आ सकती हैं। मृत्यु की आयु 69 वर्ष यानी 6 और 9 अगर जोड़ेंगे तो 15। चाइल्डियन अंक ज्योतिष में ये अंक कर्म से जुड़ा होता है। ये अंक संकेत देता है कि व्यक्ति अपने कर्मों के प्रभाव में रहता है। विजय रूपाणी को 1206 अंक से गहरा लगाव था। यह अंक उनके वाहनों की नंबर प्लेट, दस्तावेजों पर अंकित था। 1206 उनकी अंतिम उड़ान की तारीख में भी देखने को मिला। 12069 अगर इसे आप जोड़ेंगे तो 9 आएगा। यह अंक आमतौर पर शुभ माना जाता है, लेकिन चाइल्डियन पद्धति से देखने पर इस अंक का अर्थ कुछ और ही है। यह अंक जीवन में आने वाले संभावित जोखिमों और संकेतों की ओर इशारा करता है। विजय रूपाणी की मृत्यु के समय उनकी व्यक्तिगत अंक चक्र कुछ खास संकेत दे रहे थे। ये चक्र हमारे जीवन में ब्रह्मांडीय ऊर्जा और घटनाओं की दिशा बताते हैं। तो चलिए अब 12 जून 2025 से जुड़े अंक ज्योतिष को भी समझ लेते हैं। दिन की संख्या 12 का अंक बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है। ये ग्रह ज्ञान, शिक्षा और सामाजिक भागीदारी का प्रतीक है। जब ये किसी दुर्घटना की तारीख में आता है तो परिणाम घातक होते हैं। नंबर
नंबर का ये संयोग किसी भयानक हादसे का कारण बन जाता है। ये सवाल अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जो नंबर 1206 विजय रूपाणी को भाग्यशाली बनाता था, भाग्यशाली लगता था, वो उनकी सुरक्षा क्यों नहीं कर पाया? इसका जवाब अंक ज्योतिष में छुपा हुआ है। समय के साथ जब ग्रहों की चाल बदलती है तो अंकों का प्रभाव भी जीवन पर बदल जाता है। ऐसे में कई बार जो अंक आपके लिए लकी रहा, वो भी अंक आपके विनाश का कारण बन सकता है। विजय रूपाणी के जीवन में 1206 का अंक भी ऐसा ही रहा। इस अंक ने उनका जीवन भर साथ भी निभाया और यही अंक उनके जीवन के अंत का कारण भी बन गया। न्यूज इंडिया के लिए मोहित तोमर की रिपोर्ट। इस खास प्रस्तुति में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।